अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो यूँ तो मैंने इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन दी, बात की कि किस प्रॉपर्टी के पीछे क्या लॉजिक है। तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम बात करेंगे। आज हम प्रॉपर्टी नंबर 4 को एक्सपोज करेंगे, यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इंडिफरेंस कर्व जो होती है, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी आज जो हम लिखेंगे या आज जो हम पढ़ेंगे टू इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है ना, टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट, ठीक है ना, या कांट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब क्यों इंडिफरेंस कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहां पर हम सिंपल इस ग्राफ के माध्यम से इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। तो यहां से हम गुण y को मेजर करते हैं, यहां से हम गुण y को मेजर करते हैं और यहां से हम सिंपली गुण x को मेजर करते हैं, ठीक। मानकर चलो कि यहां पर एक इंडिफरेंस कर्व है, फॉर एग्जांपल बाय नेम इसको हम लिखेंगे IC1, इंडिफरेंस कर्व नंबर 1। और फिर यहां पर एक और इंडिफरेंस कर्व है, इसको हम लिखेंगे IC2, इंडिफरेंस कर्व नंबर 2। अब समझे, पहले हम IC1 की बात करते हैं। तो IC1 पे जितनी भी कॉम्बिनेशंस होंगी वो सारी कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यील्ड करती हैं कंज्यूमर को। तो IC1 पे जो कॉम्बिनेशंस है वो कॉम्बिनेशन A है, वो कॉम्बिनेशन B है, वो कॉम्बिनेशन C है और वो कॉम्बिनेशन D है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि A is equal to B is equal to C is equal to D, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी कॉम्बिनेशंस जो IC1 पर है that yield same level of satisfaction to the consumer। अब हम IC2 पे आते हैं। IC2 पे मानकर चलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, फॉर एग्जांपल A1 है और यहाँ पर कॉम्बिनेशन है B1 और यहां पर ये कॉम्बिनेशन जो है ये C ही रहने देते हैं, ठीक है। और फिर यहां पर कॉम्बिनेशन जो है ये D1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि IC2 पर जो कॉम्बिनेशंस है वो क्या है, A1 है इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू IC2। यानी इस चीज को आप यहां पर थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें। पहला तो ये नियम है, कानून ये है, रूल ये है कि एक इंडिफरेंस कर्व पे जितनी भी कॉम्बिनेशंस होती हैं वो सारी कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मुहैया करती है या प्रोवाइड करती है, ठीक। इस रूल के तहत IC1 पर ये कॉम्बिनेशंस फॉल होती हैं, A, B, C एंड D। तो इसका मतलब ये हुआ जो ए कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यील्ड करेगी वही बी भी करेगी, सी भी करेगी और डी भी करेगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू IC1 जो भी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती होगी, ठीक। फिर IC2 जो है, चूंकि IC2 हायर इंडिफरेंस कर्व है IC1 से, तो इसका मतलब यह हुआ कि IC2 की हर कॉम्बिनेशन IC1 के हर कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में ग्रेटर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक। तो IC2 पे A1, B1, C एंड D1 ये सारी कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यील्ड करेंगी कंज्यूमर को, ठीक। अब यहां पर माजरा क्या है कि यहां पर ये पॉइंट C जो है, ठीक है ना, ये पॉइंट C अगर आप देखें तो ये कॉम्बिनेशन A में भी फॉल होता है और ये C कॉम्बिनेशन जो है ये IC2 में भी फॉल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये C पॉइंट जो है ये कॉमन है इंडिफरेंस कर्व IC1 का और IC2 का, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट IC1 पे भी फॉल होता है और IC2 पे भी फॉल होता है, ठीक।
लेकिन मसला ये है कि अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, हायर इंडिफरेंस कर्व यील्ड्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लोअर इंडिफरेंस कर्व यील्ड्स लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर समझने के लिए अगर हम यूं मानकर चलते हैं कि IC1 जो है वो 100 यूटिलिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है, मींस हर कॉम्बिनेशन जो IC1 पर है दैट यील्ड्स 100 यूटिलिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो ऑब्वियसली IC2 ग्रेटर देगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि IC2 IC1 से हायर है। तो इसका मतलब यूं मान के चलिए, हम सपोज कर रहे हैं कि ये 200 यूटिलिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यानी every combination on IC2 gives higher level of satisfaction in comparison to every combination that falls on IC1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट C जो है, तो क्या ये मुमकिन है कि एक ही पॉइंट दो कॉम्बिनेशन, एक ही पॉइंट या एक ही कॉम्बिनेशन दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा? दिस इज इम्पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। मसलन अगर हम देखें यहां पर A जो है वो C के बराबर होगा, मतलब इस तरीके से भी हम कर सकते हैं ना, A इज इक्वल टू C, ठीक है, तो इज इक्वल टू 100 यूटिलिज, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मैं सिर्फ इन दो कॉम्बिनेशन को ले रहा हूं। IC1 पर है A, B, C एंड D, लेकिन अभी मैं A और C ले रहा हूं, A इज इक्वल टू C, मतलब ये दोनों IC1 पर फॉल होते हैं, ठीक है ना, ये IC1 की कॉम्बिनेशन है। जितनी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन A देगी एग्जैक्टली ये कॉम्बिनेशन भी उतनी ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी। अब सिंपलिसिटी के लिए, समझने के लिए हमने बता दिया कि A gives 100 यूटिलिज, तो C also gives 100 यूटिलिज, करेक्ट। अब कॉम्बिनेशन अब IC2 पे बात करते हैं। IC2 में हम A1 लेते हैं और C लेते हैं। तो अगर हम A1 लेते हैं, A1 इज इक्वल टू C, लेकिन IC2 जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व है IC1 से, तो कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है? 200 यूटिलिज, मतलब 2 टाइम्स ग्रेटर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लिखेंगे कि A1 जो है वो दे रहा है 200 यूटिलिज, ठीक है, तो जब हमने लिखा A1 इज इक्वल टू C, तो इसका मतलब ये हुआ कि C भी 200 यूटिलिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना, कंज्यूमर के लिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये C जो है एक बार वो IC1 पे है और यही C फिर दूसरी बार IC2 पर भी है। तो दो इंडिफरेंस कर्व्स रूल के मुताबिक अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिवील करती हैं, यील्ड करती हैं, और यहां पर एक ही पॉइंट दो इंडिफरेंस कर्व्स पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिस्क्राइब नहीं करेगा, स्टेट नहीं करेगा, जाहिर नहीं करेगा। इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। फिर इसकी एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच आइदर एक्सिस, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर सकती है और ना तो वो वाई एक्सिस को टच कर सकती है। या हम यूं कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ना तो वर्टिकल एक्सिस को टच कर सकती है और ना तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच कर सकती है। अब रीजन इसके पीछे क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा यहां पर। तो प्रॉपर्टी जो है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है ना, हम यूं लिख सकते हैं कि इंडिफरेंस, ठीक है ना, इंडिफरेंस कर्व्स कॉट, ठीक है, कॉट टच आइदर एक्सिस, कॉट टच आइदर एक्सिस, ठीक है। अब क्यों नहीं कर सकती है वो मैं बता रहा हूं। मानकर चलो कि यहां पर मैं प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है ना, एक इंडिफरेंस करो, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां से गुड वाई को मेजर किया जाता है, यहां से गुड एक्स को मेजर किया जाता है। मानकर चलिए कि इस तरीके का एक इंडिफरेंस कर्व मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। ये इंडिफरेंस कर्व जो है असल में ये वर्टिकल एक्सिस को यहां पर टच कर रही है और इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस को यहां पर, ठीक है। मानकर चलिए इसका मैं A नाम रख रहा हूं और यहां पर मैं इसका B नाम रख रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन हमने अजम्पशन क्या ली है, हमने एज्यूम क्या लिया है इंडिफरेंस को पढ़ते हुए, हम
एज्यूम ये करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जब हम स्टडी करते हैं तो वी एज्यूम कि देयर इज ए कॉम्बिनेशन एंड इन ए कॉम्बिनेशन देयर आर टू गुड्स, ठीक है ना। वो गुड्स क्या होते हैं, फिजिकल गुड्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो चीजों को ले रहे हैं एक कॉम्बिनेशन में। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन ए को यहां पर ले लोगे आप, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहां पर y गुण तो है लेकिन x तो यहां पर 0 है, यानी y की क्वांटिटी कुछ ना कुछ है, ठीक है, लेकिन x यहां पर क्या है, 0। एंड इसका मतलब ये हुआ कुछ और 0, वो तो कॉम्बिनेशन ही नहीं हुई, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में हम गुड्स को लेते हैं। गुड्स होते हैं टेंजिबल, जो किसी फॉर्म में होते हैं, जिनका कोई शेप होता है, जिनका कोई कलर होता है, साइज होता है, टेस्ट होता है, वेट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो ये कॉम्बिनेशन ए है, y की कोई क्वांटिटी यहां पर होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अगर हम नंबरिंग सिस्टम से ले लें 1 2 3 4 5 मान के चलिए कुछ ना कुछ क्वांटिटी y की है यहां पर, लेकिन x 0 है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि यहां पर x की कोई ना कोई क्वांटिटी होगी, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन यहां पर y जो है वो 0 होगा। तो अगेन 0 और वो जो x की क्वांटिटी है वो कॉम्बिनेशन नहीं होगी, क्योंकि हमने एज्यूम में क्या लिया है, हमने एग्ज्यूम में क्या लिया है कि दो कमोडिटीज को हम ले रहे हैं, दो गुड्स को हम ले रहे हैं। तो 0 एंड एनीथिंग इज नॉट ए कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। और यहां पर भी y एंड x अगर 0 है, इट्स नॉट ए कॉम्बिनेशन। तो ये अगेंस्ट द अज्यूम जो हम कर रहे हैं, जो अजप्शंस हम ले रहे हैं, ये उसके अगेंस्ट चला जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है ना तो वो एक्स एक्सिस को टच कर सकती है और ना तो वो वाई एक्सिस को टच कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो प्रॉपर्टीज दो मैंने यहां पर समझाई आपको, आप समझ गए होंगे। कोई सा भी क्वेश्चन होगा इंडिफरेंस कर्व के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। बाकी नया वीडियो जब तक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अल्लाह मेरी और आप सब लोगों की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।